नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। और जैसे आपको मालूम ही होगा कि कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और उसमें विशेष रूप से विद्यार्थियों को जो समस्याएं आती हैं वो अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में आती हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कोशिश करी गई है कि जो हिंदी माध्यम के हमारे छात्र हैं वो अंग्रेजी प्रश्न पत्र को न केवल अच्छे अंकों से पास कर पाएँ, उत्तीर्ण कर पाएँ, बल्कि अंग्रेजी भाषा पर इतना कमांड भी बना लें कि वो अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। वैसे तो आज का ये वीडियो जो कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम है, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र, उसके ऊपर फोकस है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजी सीखना सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को अंग्रेजी फ्री में सीखने के लिए और मोटिवेशनल टॉक्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, द लिंक इज़ गिवन बिलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र का जो सेक्शन सी है, जो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है, उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे और उनको किस तरीके से हल करना है। सेक्शन सी जो ग्रामर से रिलेटेड है उसमें दो पार्ट होंगे, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द गैप्स से संबंधित प्रश्न होंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से मतलब है कि डू एज डायरेक्टेड, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, सेंटेंस में जो टेंस दिए हुए हैं उनको टेंस को चेंज करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन सी। और आज हम जो बात करेंगे स्पेशली वी विल फोकस ऑन कि हाउ टू फिल इन द गैप्स, और जो फिल इन द गैप्स हैं वो डिटर्मिनर्स को किस तरीके से भरना चाहिए उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं और कुछ। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मेनली 7 तरीके के होते हैं और हम लोग वन बाय वन उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट से मतलब है डेफिनेट, पर्टिकुलर, निश्चित रूप से। दिस इज़ द माइक विच आई बॉट फॉर 2000 रुपीज़। सो कौन से माइक की बात कर रहे हैं? द डेफिनेट वन, इसकी बात कर रहे हैं। सो इट इज़ डेफिनेट आर्टिकल, और जब ये डेफिनिटी होती है तो वहाँ पर द का उपयोग करते हैं। सेकेंड, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज यू नो ए और एन होते हैं। जहाँ वॉवल साउंड होती है वहाँ एन का उपयोग करते हैं, जहाँ वॉवल साउंड नहीं होती है और सिंगुलर नाउन होता है वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए अ डॉग इज़ वर्किंग। सो विच डॉग इज़ वर्किंग आई डोंट नो। स्ट्रीट में कोई एक कुत्ता भौंक रहा है, तो अ डॉग इज़ वर्किंग, ए इज़ एन इनडेफिनिट आर्टिकल, वी डोंट नो विच डॉग इज़ वर्किंग। सेकेंड, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फेमस कहावत है, एन एप्पल, जस्ट टेक वन एप्पल एवरी डे एंड बी हेल्दी एंड हैप्पी। सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर है, जो सेकेंड टाइप का डिटर्मिनर है वो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स का मतलब होता है कि जो नाउन को इंडिकेट करें, दिस, दैट, दीज, दोस, दिस वन इज गुड, दैट वन इज नॉट वेरी गुड। सो डेमोन्स्ट्रेटिव स्पेसिफाई विच नाउन इज बीइंग रिफर्ड टू। ये एग्जाम्पल्स होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस। एक्चुअली में दिस का प्लूरल है दीज एंड दैट का प्लूरल है दोस। जो पास में है, एक है तो दिस यूज़ करते हैं, ज़्यादा है तो दीज यूज़ करते हैं। जो डिस्टेंस पर है या दूर है और एक है तो हम दैट का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा है तो दोस का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दोस कार्स आर न्यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। द थर्ड टाइप ऑफ डिटर्मिनर इज पजेसिव्स। जो पजेसिव्स होते हैं, पजेसिव्स डिटर्मिनर सो ओनरशिप और पोजेशन, किसकी चीज़ है, किसकी कोई वस्तु है। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, these are the possessives. For example, my house is big, their teacher is kind. Then comes the fourth type of determiner, that is quantifiers. Quantifiers indicate the quantity of the noun, मात्रा कितनी है, uncountable है, some, any, many, few, several, all या no, these are the main quantifiers. Example, she has some friends, many people attended the meeting. The next determiner is numbers. All numbers are determiners. डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, संख्या एक से लेकर के और जहाँ तक भी है इनडेफिनिट। सो एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, 100, मिलियंस, दीज आर द डिटर्मिनर्स. So all numbers are determiners. She has 2 cats.
for example. The next, distributives. Distributives determiners refer to individual members or group. For example, each, every, either, or neither. For example, each student must submit their work. Neither option is good. And then the last comes the interrogatives. Interrogatives are the question words: which, what, whose, mainly. For example, which book do you want? Whose bag is that? And now let us focus on some exercises ताकि हमको समझ में भी आ सके. Number 1, identify the determiner. Find the determiner in the following sentences. The first one, the flowers are blooming. तो कौन से फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, तो उसमें डिटर्मिनर डेफिनेट आर्टिकल यूज किया हुआ है द. सो द इज द डिटर्मिनर इन दिस सेंटेंस, द फर्स्ट वर्ड. एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ बुक. तो डिटर्मिनर स्टूडेंट ने बुक्स प्राप्त करी, तो उसको जो निर्धारण करने वाला, सम पीपल लाइक टू ट्रेवल. पीपल लाइक टू ट्रेवल, विच पीपल, व्हाट पीपल, हाउ मेनी पीपल. सो द फर्स्ट वर्ड सम, द डिटर्मिनर इज सम. Let us see on this example also. Complete the sentence, fill in the blanks with the appropriate determiner. नंबर 1 ब्रैकेट में हिंट भी दी हुई है कि कौन से टाइप का डिटर्मिनर खाली स्थान में भरना है. इंट्रोगेटिव, तो ब्लैंक कार इज योर्स, तो प्रश्नवाचक शब्द भरना है, तो कौन सी कार आपकी है. विच कार इज योर्स, तो विच डिटर्मिनर विल बी यूज्ड हियर इन दिस ब्लैंक. शी बॉट, फिर क्वांटिफायर भरना है. शी बॉट एप्पल्स, कितने एप्पल खरीदे, तो इसमें क्वांटिटी शो करने के लिए, सो ऑब्वियसली वी यूज शी बॉट सम एप्पल्स. एंड द नेक्स्ट वन, फर्स्ट वर्ड ब्लैंक इज गिवन देयर, ब्लैंक स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट, सो डिस्ट्रीब्यूटिव. सो neither students were absent, that is also possible. Many students were absent, that is also. So there may be two options. So many students were absent is right. So this is all about using determiners. And अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को अंग्रेजी फ्री में सीखने के लिए और मोटिवेशनल टॉक्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए. द लिंक इज़ गिवन बिलो. विश यू ऑल द बेस्ट.